जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग जो अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस का न्यूमेरिकल मेथड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक लैग्रांज मेथड। तो लैग्रांज मेथड का ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जो सिंपल लैग्रांज मेथड। तो सिंपल लैग्रांज मेथड और जो लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, क्या कि जो x है उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे पॉलिनोमियल y के टर्म में। ठीक है, वहाँ जो फॉर्मूला था लैग्रांज का वो क्या था कि y इक्वल टू वाई ऑफ x, है ना। वहाँ का जो फॉर्मूला था y ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाता था, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू डैश डैश एक्स माइनस एक्स एन, और अपॉन में एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स टू डैश डैश एक्स ज़ीरो माइनस एक्स एन, और इनटू में वाई ज़ीरो। ये ऐसा टर्म जो है बढ़ता जाता था। ठीक है, वहाँ पर y जो था x के टर्म में हम लोग कर रहे थे, यहाँ जो x है उसकी वैल्यू y के टर्म में हम लोग को फाइंड करना है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो x इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू डैश डैश वाई माइनस वाई एन। जितना भी टर्म रहेगा y का टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। ये y माइनस थ्री, वाई माइनस फोर, जितना भी है, लास्ट y माइनस फाइव है तो y माइनस फाइव तक जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो वाला टर्म है, इसको देख करके हम लोग को याद रखना है, जीरो वाला टर्म है तो नीचे में y जीरो से ही माइनस करना है, और y जीरो से किसको माइनस नहीं करना है, y जीरो को, क्योंकि उसको जब y जीरो माइनस वाई जीरो कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए जीरो को छोड़ देना है। नेक्स्ट वन वाला जो टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर में y माइनस वाई वन नहीं होगा और नीचे में y1 से ही सभी को माइनस करना है। ये n मतलब जितना भी वैल्यू हम लोग का रहेगा, प्लस डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये y माइनस जीरो, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई एन माइनस वन तक जाएगा टोटल। अगर सपोज हम लोग के पास y फाइव तक है तो y माइनस फोर तक वैल्यू जाएगा। सेम वैसे ही नीचे भी वाई एन माइनस वाई जीरो, वाई एन माइनस मतलब पाँच है तो वाई एन वाई फाइव माइनस वाई जीरो, वाई फाइव माइनस वाई वन डैश डैश वाई फाइव माइनस वाई फोर, एन माइनस वन यानी कि वाई फोर तक, और इनटू में एक्स एन, एक्स एन मतलब एक्स फाइव है तो एक्स फाइव आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, अप्लाई लैग्रांज फॉर्मूला इनवर्सली, यहाँ पर पहले से ये लिख दिया है इनवर्सली, to obtain a root of the equation fx equal to 0 given that f of 30, f of 34, f of 38, f of 42। ठीक है, तो ये रेस्पेक्टेड वैल्यू किसका दिया है, x का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड x करस्पॉन्डिंग टू y। हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गिवन में हम लोग के पास क्या, ये पहला सपोज x जीरो माने इसको, है ना, तो x जीरो क्या हो जाएगा, x जीरो है हम लोग का 30, x1 है 34, x2 है 38 और x3 है 42। ठीक है, सेम वैसे ही y0 इक्वल टू माइनस 30, y1 है हम लोग का माइनस 30, y2 दिया है 33 और y3 दे दिया है 18। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि जो y है वो क्या है, ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ f ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है हम लोग का वो क्या आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से y माइनस
y1, ठीक है, y माइनस y2 और y माइनस y3, 3 तक ही जाएगा, लास्ट yn है, और अपॉन में नीचे में y0 से माइनस होगा, तो y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 और y0 माइनस y3 और साथ में x0। ठीक, नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y0, ठीक है, फिर y माइनस y2 और y माइनस y3। इसको हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर इनटू में जैसे x1 आएगा तो x1 आएगा तो ऊपर में y माइनस y1 नहीं रहेगा, और नीचे में y1 से ही सभी को माइनस करना है, तो नीचे जो फॉर्मूला होगा y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 और y1 माइनस y3। अगला जो टर्म आएगा कौन सा आएगा, 3 वाला, 2 वाला, तो y माइनस y0, y माइनस y1 और y माइनस y3 और अपॉन में y2 माइनस y0, y2 माइनस y1 और y2 माइनस y3 और साथ में आएगा इनटू में x2। अब लास्ट एक और टर्म बचेगा 3 वाला, तो y माइनस y0, y माइनस y1, y माइनस y2 और अपॉन में y3 वाला टर्म है ना, 3 वाला टर्म आएगा तो y3 से ही माइनस करना है, y3 माइनस y0, y3 माइनस y1 और y3 माइनस y2 और इनटू में आ जाएगा x3। ये जो था हम लोग का n वाला, ठीक है, जस्ट वैसा ही हो रहा है, y माइनस yn माइनस 1, टोटल कितना था, 3 था, तो y माइनस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2 तक जाएगा। नीचे में भी yn माइनस yn माइनस 1, तो yn कितना है 3 और yn माइनस 1 यानी कि 2, और यहाँ पर xn मतलब 3, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब जो वैल्यू है उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग के पास y0 जैसे वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y कितना है हम लोग का 0, पहला में आ जाएगा 0 माइनस y1 कितना है माइनस 13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है, y माइनस y2 तो 0 माइनस 3 है ना, 0 माइनस y3 18 और अपॉन में y0, तो y0 कितना है माइनस 30 और माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 13, फिर माइनस 30 माइनस 3 ना, और माइनस 30 माइनस 18 और इनटू में आएगा x0 मतलब 30 प्लस y माइनस y0 अगेन, तो फिर से हो जाएगा 0 माइनस y0 कितना है माइनस 30, तो ये हो जाएगा प्लस 30, फिर y माइनस y2 मतलब 0 माइनस y2 कितना है 3 और 0 माइनस y3 मतलब 18 और अपॉन में y1 माइनस 13 माइनस y0 तो माइनस माइनस प्लस 30 और माइनस 13 माइनस y2 कितना है 3, माइनस 13 माइनस y3 है 18 और इनटू में आएगा x1, ठीक है, x1 मतलब 34, ठीक है, प्लस अगेन y माइनस y0, y मतलब 0 माइनस y0 कितना है 30, तो प्लस 30, 0 माइनस y1 है माइनस 30 तो प्लस 30 हो जाएगा, फिर y माइनस y3 तो 0 माइनस 3 और अपॉन में y2 से माइनस करना है, तो y2 कितना है 3
3 माइनस y0 माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस 30, फिर 3 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 13, और 3 माइनस y3 मतलब 18, और इनटू में आएगा x2, है ना। x2 का मान कितना है 38, प्लस y माइनस y0, 0 माइनस y0 मतलब 0 प्लस 30, फिर 0 माइनस y1 प्लस 13, और 0 माइनस y2 3, अपॉन में y3 18, 18 माइनस y0 यानी कि माइनस माइनस प्लस 30, फिर y3 18 माइनस y1 माइनस 30 यानी कि प्लस 30, और 18 माइनस y2, y2 कितना है 3, और इनटू में आएगा x3, x3 हम लोग का है 42। अब इस पूरे को ना स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, वैसे ही कैल्शियम है ना, जैसे पहले इस पूरे को कैल्शियम में सॉल्व कर लेंगे, देन इसको, फिर इसको, फिर इसको, है ना, वैसे ही स्टेप वाइज सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे। तो पहला आएगा माइनस 7 पॉइंट है, 0 पॉइंट, माइनस 0.782 प्लस 6.532 प्लस 33.632 प्लस 682 है, 682 माइनस में 2.02, 2.202 ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 37.23, 37.23। तो इस तरीके से हम लोग का f ऑफ x इक्वल टू आ गया 37.23, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। और वैसे भी ना कि लैग्रांज वाले में क्या रहता है, जैसे कि हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू में h जो है इक्वल है ना, 30, 34, 38, 42, मतलब 4 4 का गैप है। लैग्रांज का यूज हम लोग वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ की h जो है सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो वहाँ भी हम लोग लैग्रांज का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग देखे थे, है ना। लैग्रांज में यही फायदा है, ठीक है, कि अगर h में गैप नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैग्रांज से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग टेबल, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर बीटेक पेपर में, है ना। x और y दो वैल्यू टेबल में दिया हुआ है, 1.2, 2.1, 2.8, 4.1, 4.9, 6.2। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू 4.2, 6.8, 9.8, 13.4, 15.5, 19.6। अब यहाँ पर देखिए जो h है वो सेम नहीं है ना, जो x की वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, मतलब हम लोग इसको लैग्रांज से ही बना सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन में तो सेम था, लेकिन फिर भी बोला था पहले से कि लैग्रांज से ही बनाना है, तो लैग्रांज से बनाना, लेकिन इसमें हम लोग लैग्रांज से ही बनाएंगे, ठीक है। बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू हम लोग को दे दिया है 12 बाई लैग्रांज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा इसको पहले से हम लोग लिख लिए हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्सपेंड होगा, वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही लिख लें, इसको समझा देते हैं आपको क्या होगा। जैसे y माइनस y1 था, y माइनस y2 और y माइनस yn, तो टोटल पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। x वाला जो वैल्यू है x0, x1, x2, x3, x4, x5, सेम वैसे ही y का y0, y1, y2, y3, y4, y5, मतलब xn जो है यहाँ पर क्या है x5 है, और yn जो है वो क्या है y5,
ठीक है। तो टोटल कहाँ तक जाएगा ये y5 तक, और ये भी जाएगा y5 तक, ठीक है। और x0 x1 xn मतलब कहाँ तक जाएगा x5 तक जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पहला जैसे क्या है, y माइनस y1 y माइनस y2 y माइनस y3 y माइनस y4 और y माइनस y5, yn मतलब y5। नीचे में जीरो वाला टर्म है तो y0 से ही सभी को माइनस करना है, y0 माइनस y1 y0 माइनस y2 y0 माइनस y3 y0 माइनस y4 और y0 माइनस yn मतलब y0 y5 प्लस। अब नेक्स्ट वाला टर्म जो आएगा कौन सा आएगा, x1 वाला, ठीक है। x1 वाला टर्म आएगा तो ऊपर में क्या है y माइनस y1 नहीं रहेगा, और नीचे में y1 से ही सभी को माइनस करना है, ठीक। दूसरा वाला जो टर्म आएगा x2 वाला, तो इसमें ऊपर में y माइनस y2 नहीं रहेगा, y माइनस y2 नहीं रहेगा, और नीचे में y2 से ही सभी को माइनस करना है जितने भी टर्म है। x3 वाले टर्म में ऊपर में y माइनस y3 नहीं रहेगा, और नीचे में y3 से ही सभी को माइनस करना है। x4 वाले में x4 ऊपर में नहीं रहेगा, मतलब y माइनस y4 नहीं रहेगा, और नीचे में y4 में से सभी को माइनस करना है। y4 माइनस y0 y4 माइनस y1 y4 माइनस y2 y4 माइनस y3 y4 माइनस y5। इसमें y4 माइनस y4 नहीं होगा क्योंकि तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है x5 वाले में y माइनस y0 y माइनस y1 y माइनस y2 y माइनस y3 y माइनस y4, ऊपर में y माइनस y5 नहीं होगा, ठीक है। और नीचे में y5 से ही सभी को माइनस कर देना है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम लोग मान को रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला देख लिया हम लोग। अब करना क्या है, हम लोग को जो टेबल में दिया है x0 x1 x2 x3 x4 x5 y0 y1 y2 y3 y4 y5, इन सभी के वैल्यू को फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। रखने के बाद फिर से वही क्या करना है, स्टेप वाइज, मतलब फर्स्ट को अलग से कैलकुलेशन, इसका अलग, कैलसी में रख के पूरे को कैलकुलेट कर लेना है पाँचों को, ठीक है। तो पहला वाला जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.022, फिर आएगा -0.234, दूसरा आएगा 1.252, फिर आएगा 3.419 और -0.964 और लास्ट में आएगा 0.055। पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली f ऑफ x, मतलब जो वैल्यू निकालना था f ऑफ 12 वो हो जाएगा हम लोग का क्या 3.55, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का किसका, लैग्रांज इनवर्स इंटरपोलेशन, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।